इसमें हम आज ग्रेसाइल मेथड को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर जहाँ जहाँ है इस तरह ग्रेसाइल मेथड में करते क्या है, सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस पोर्ट्रेट में, जो कि माँ सरस्वती का पोर्ट्रेट है, इसमें हम आज ग्रेसाइल मेथड को करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पेंट बना लिया। ग्रेसाइल मेथड में क्या होता है, वैल्यूज जो होती हैं वो दी जाती हैं सबसे पहले किसी भी फ्लैट पेंटिंग को जिसके ऊपर कोई पेंट नहीं होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, वाइट लिया और वाइट में मैंने मिक्स किया डिफरेंट क्वांटिटी में ब्लैक कलर को। तो ये ब्लैक कलर को हम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो ब्लैक कलर मिलाने से वाइट में ब्लैक कलर जब मिलाते हैं तो ग्रे शेड्स आ जाती हैं। तो जब ग्रे शेड्स आ जाएंगी तो जहाँ पर डार्क होगा वहाँ पर ज़्यादा ग्रे कलर, जो डार्क ग्रे कलर है वो यूज़ होगा, और मिड टोन के लिए ये कलर आप देख रहे हैं ये यूज़ होगा, और जहाँ पर टेस्ट वाइट है वहाँ पर हमारा वाइट कलर यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम वाइट कलर जहाँ जहाँ है इस तरह ग्रेसाइल मेथड में करते क्या है, जहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसी वैल्यूज़ को हम बाद में, हमें ध्यान रहता है कि पेंटिंग सूख जाने के बाद कि यहाँ पर हमें डार्क कलर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट। जहाँ जहाँ वाइट है सबसे पहले मैं वो कलर यूज़ कर दे रहा हूँ वाइट वाले, जहाँ पर भी हमें यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं वाइट कलर का पेंट हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें चाहिए। तो ये मैंने लिया वाइट कलर और इस कलर को अब हम यूज़ करने जा रहे हैं सबसे पहले फेस पे। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपको वाइट कलर दिखाई देगा, यानी कि जो लाइट कलर होता है जहाँ पर, वहाँ पर हम ये वाला यूज़ करेंगे। और आप जब पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में पता चल जाता है कि कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर ज़्यादा डार्क है। तो उसी तरह से हम इस पेंटिंग को हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये टेक्निक से क्या होता है कि आपकी जो पेंटिंग है उसमें डेप्थ आ जाती है बहुत ज़्यादा, पेंटिंग खूबसूरत लगने लगती है। तो मैं पहले फेस से ही मैं स्टार्ट किया है मैंने, और फेस में मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर बाद में जब ये पेंट सूख जाएगा तो इसमें हमें पहचान हो जाएगी कहाँ पर हमारे पास क्या कलर थे, क्या कलर हम इसमें यूज़ करें। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से, ये हम यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, ग्रेसाइल टेक्निक। तो इसमें ये पहले हम जहाँ पर कंप्लीट वाइट है, जहाँ पर लाइट का ज़्यादा प्रभाव है, जहाँ लाइट ज़्यादा है वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो इसका फोरहेड है, माथा जो है, वहाँ काफ़ी लाइट गिर रही है। तो लाइट का डायरेक्शन ये बता रहा है कि लाइट जो है वो इस पेंटिंग में राइट साइड से आ रही है। तो अभी हम ये वाला हिस्सा कर दे रहे हैं। अभी आप इसको समझ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइट कलर है काफ़ी। जब पेंटिंग आपके सामने बन के आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कलर था। तो अभी जैसे आँख के नीचे मैंने यहाँ वाइट लगाया है, और मैं अब देख पा रहा हूँ कि जो पेंटिंग मेरी है उस पेंटिंग में, आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम ये पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। तो इस पेंटिंग में ये शेडो देखिए आप, ये जब हम शेडो पे आते हैं तो यहाँ पर डार्क कलर है। अभी मैंने बहुत लाइट किया है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये कलर मिलाऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पे ये ग्रे कलर हमें मिलाना था। ये मैं थोड़ा सा पॉइंट में ले रहा हूँ ताकि ये आपको साफ सा नज़र आए, और इसी को मैं यहाँ इंटरमिक्स कर दूँगा। तो ये हमें अलग से पहचान हो जाएगी जब हम पेंटिंग में जाएंगे कि यहाँ पर जो है वो मिडिल टोन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये सूखने के बाद आपको बड़े ही खूबसूरत लगेगा जब हम इसके ऊपर, अब हमें ये याद भी रहेगा कि यहाँ पर जो है मिड टोन यूज़ हो रहा है। तो हम धीरे धीरे इस तरह से इसको कर रहे हैं यहाँ पर। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और इस जगह पर जो यूज़ हो रहा है यही कलर यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। जहाँ जहाँ आपको ऐसा पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे मिड टोन नज़र आ रही है,
ये थोड़ा जब गीला जो है पोर्शन वो सूख जाएगा तो फिर इसमें हम आसानी से सोमाटो टेक्निक को यूज़ कर सकेंगे, जिसमें कलर जो है मिक्स हो जाता है बिल्कुल, यानी कि कहाँ ट्रांजिशन है ये पता नहीं चल पाता। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस तरह से, यहाँ फिर वाइट कलर आ गया, तो वो हम बाद में करेंगे। तो ऐसा ही ये यहाँ पर भी पोर्शन दिखाई दे रहा है ये। अब हम इससे ज़्यादा जो कलर है यानी कि डार्क जो बिल्कुल हो रहा है वो पोर्शन यहाँ पे है। आप देखिए ये जो इससे थोड़ा डार्क है वो है आपके आईब्रो के ऊपर। तो आईब्रो का कलर और इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट कलर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्रे का फास्ट ग्रे है, यानी कि ये इसमें जो है ब्लैक कलर हमने ज़्यादा मिलाया हुआ है। तो ये पोर्शन ये देखिए आपको अलग से ही पता चलेगा। अब मैं इसके जहाँ जहाँ ये डार्क है, जैसे ये क्या आता है, जैसे ये नोज़ के ऊपर आता है, ये इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ये है, यहाँ बिंदी जो है ये इस कलर की आ गई। तो ये पता चल रहा है ये कलर और ये कलर, ये दोनों के दोनों क्या है कलर, ये यहाँ पर जो है हमारा डार्क कलर यूज़ होगा। तो जैसे नोज़ के ऊपर है, नोज़ को हम कंप्लीट करते हैं, ये टेक्निक कहलाती है आपकी ग्रेसाइल टेक्निक। इसे देखने से पता चल जाता है यहाँ पे किस तरह का मिड टोन है या फिर लाइट टोन है या फिर आपका लाइट है, मिड है या फिर सॉफ्ट टोन है बिल्कुल वाइट। तो ये यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ लिप्स के ऊपर हो रहा है। ये और मैं इसी को ले लूँगा, इसके नीचे जो ये कंप्लीट पोर्शन जो है यहाँ से। अब आपको तीन आपके डिफरेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीन डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है प्योर वाइट, एक आपको दिखाई दे रहा है मिड टोन में ग्रे, लाइट ग्रे, और एक आपको दिखाई दे रहा है ग्रे जिसमें कि ब्लैक की मात्रा ज़्यादा मिली हुई है। तो ये जो मैं इस समय कर रहा हूँ ये है आपके पास, इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा मिलाया गया है वाइट में। तो ये देखने से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर इस पोर्शन पर। और साथ साथ इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो हमारा पेंटिंग था, पेंटिंग का जो हमने जो जब इसकी स्केच को बनाया तो उसके जो मार्क हैं वो भी इससे क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे इससे मार्क। तो यहाँ से मैं इसको ले लूँ, तो थ्रू आउट पेंटिंग हम ऐसे यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसमें मैं इसमें जो है ये जो हार्ड लाइन आ रही है इसे यहाँ पर भी हम यूज़ कर दें ताकि हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में हमारे पास, मैं इसको यहाँ भी ले रहा हूँ आइस के पास। तो देखिए ये ही सीखने की टेक्निक है, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं और सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं और सीखते रहना चाहिए। तो देखिए ये अलग अलग जो पार्ट हैं ये आपको दर्शा रहे हैं कि ये तीन अलग कलर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर प्योर वाइट है, यहाँ पर ग्रे है और यहाँ पर वो ग्रे है जिसके अंदर हमने ब्लैक की मात्रा ज़्यादा कर रखी है। तो इस तरह से शेड्स कुछ आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो इसमें अभी आगे पेंटिंग को देखेंगे आगे, जैसे ये मोती हैं तो इसमें हम इसको कंप्लीट ऐसा कर दें क्योंकि ये जो है ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। इस तरह से हम इसको बना लेंगे, गले का हार है ये, बाद में इनके बीच में शेडिंग आ जाएगी। तो हम इसको पहले इस तरह से कर देते हैं, ये सब कंप्लीट आपको दिखेगा और आपको करने में मज़ा आएगा पेंटिंग को। यही पेंटिंग की खूबसूरती है, यानी कि ग्रेसाइल टेक्निक की खूबसूरती है कि इसमें हमें पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पास जो हम कलर यूज़ करेंगे वो डार्क होगा या मिडिल टोन में होगा या लाइट होगा। तो देखिए ये बनने के बाद हमें ये यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए इसी तरह से ये जब सूख जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो एक्चुअल कलर हम करेंगे वो इसमें जैसे फर्स्ट कलर यूज़ करना है, सेकंड कलर यूज़ करना है, तो इसी तरह से लेयर बाय लेयर करते जाएंगे। तो ये 7 लेयर टेक्निक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 7 लेयर्स में क्या क्या होती है। तो ये हम अभी कर रहे हैं, तो ये देखिए ये बनने दीजिए।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बीच के मोती जो हैं, इन मोतियों के बीच में जो आ रहा है वो शेड्स आएंगे। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो आप इससे धीरे धीरे सीख भी जाएंगे कि कौन सी टेक्निक में। तो मेन तो आपको ध्यान रखना यही है कि 3 जो हमारे पास ग्रेसाइल टेक्निक में जो सबसे पहला काम है वो है कि 3 ग्रेड्स का आप बना लें, जिसमें एक आप लाइट, एक मिडिल टोन और एक आपका जिसके अंदर कंप्लीट, जिसमें ग्रे की मात्रा या ब्लैक की मात्रा ज़्यादा हो, वो हम इसमें यूज़ करें। ठीक, अब आप देख रहे हैं पेंटिंग में मैं ये जो बना रहा हूँ, नीचे का जो हमारा ब्लो जो मैंने कार्बन से किया हुआ था वो सब इसके अंदर छुप जा रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा कि कैसे हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग द पेंटिंग। ये देखिए, अब यदि हम इसमें डायरेक्ट वैसे लेयर डालते हैं तो उसमें तो हमें नीचे संभावना रहती है कि नीचे की लेयर दिखाई देगी। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट एक ये भी है कि नीचे की जो लेयर्स होती है वो बिल्कुल कंप्लीटली हिडन हो जाती है, दिखा ही नहीं देती। ये कान के पास का पोर्शन है, हम इसमें बाद में अमेंडमेंट कर सकते हैं जो भी हमें डिज़ायर्ड अमेंडमेंट करना है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। अभी कान के पास जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं ये वाले बाहर के पोर्शन पे ये कर दे रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद जैसा भी हम देखेंगे पेंटिंग में, जहाँ पर भी जो होगा कलर हम उसको यूज़ कर लेंगे। देखिए, साथ साथ जो हमारा कलर है वो सूखता जा रहा है, मतलब सूख तो नहीं रहा है, खैर ये जो है हमें अलग अलग स्टेज पता चल जा रही है। ये इस तरह से हम इसको कर देंगे, क्योंकि ऑयल पेंटिंग बहुत टाइम लेती है। यही आपने ध्यान रखना है। ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि बाद में ये हमें ध्यान रहे। ये बाल है और इनके सब के ऊपर मैं ये वाली लेयर चढ़ा देता हूँ। चलो यहाँ से लेते हैं।
तो इस पेंटिंग में ये कंप्लीट प्रोसेस चलता रहेगा एज इट इज़। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ ताकि आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकें। वो फाइनल रिजल्ट मैं बाद में कर लूँगा और आपको दिखा दूँगा। तो आप ये ध्यान रखें कि यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है जिससे कि आप ग्रेसाइल टेक्निक पे काम कर सकें। तो इतने ही पोर्शन को हम दिखा रहे हैं। याद रखेंगे कि जहाँ पर बिल्कुल लाइट है वहाँ पर तो वाइट, जहाँ पर मिड टोन है वहाँ पर मिड टोन का यानी कि ग्रे कलर, और जहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है जैसे आईब्रो का कलर होता है वो ब्लैक होता है, तो उसमें हमने जो ग्रे है वो उसमें ग्रे में वाइट में ज़्यादा ब्लैक की मात्रा डाल के इसकी 3 शेड्स अलग अलग बना ली। और हम तीनों शेडों को आप यहाँ पर आपका पैलेट पे देख सकते हैं, वाइट, लाइट ग्रे और हार्ड ग्रे। तो ये तीनों को हम यूज़ करके कंप्लीट पेंटिंग करेंगे। क्योंकि प्रोसेस सेम जाने वाला है इसलिए हम इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू द अदर्स आर्टिस्ट। थैंक यू वेरी मच।